जब भी आपको पढ़ना है, सुनो, जब भी आपको पढ़ने बैठते हो ना कहीं पे, तो हमेशा ये जो फोन है ना, फोनवा को साइड रखो। देखो मैं कुछ चीजें टिप्स बता रहा हूँ आपको। फोन पे आपको साइड पे, बुक को लेके बैठना। सुनो, मैं बोलता हूँ 24 घंटे होते हैं दिन के। अगर स्कूल के टाइम की बात करूँ, आज के टाइम की बात करूंगा, आज छुट्टी है स्कूल में, आज 24 आवर्स में, चलो आप मैक्सिमम बोलूंगा मैं, ज्यादा 3 घंटे पढ़ोगे ना, कितने 3 घंटे, और 3 घंटे भी इस तरीके से पढ़ना है कि वो 3 घंटे 6 घंटे के बराबर होने चाहिए, प्रोग्रेस इतनी निकलनी चाहिए। 3 घंटे दिन का पढ़ोगे ना सही ढंग से, प्रोग्रेस आपकी तगड़ी निकलेगी, ठीक है। लेकिन वो 3 घंटे ऐसे होने चाहिए, फिर साइड वाले घर में आग लग रही होगी, लगने दो, मैं इधर ही फोकस है। ऐसा नहीं कहीं पे क्रिकेट मैच चल रहा है, शॉट की जो है आवाज सुनाई थी, कहीं से 6 मारा किसी ने, यार मैंने भी खेलना जाना था, वो नहीं होना चाहिए। एकाग्र होकर स्टडी करनी है, ठीक है। और स्टडी के साथ साथ सबसे मेन फोकस किसके ऊपर करना पता है? घर वालों का ब्लेसिंग साथ में होनी चाहिए। हंसी मजाक तो ठीक है, हंसना भी है, खेलना भी है, हर एक चीज, लेकिन माँ बाप की ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी काम जो है वो सीधा नहीं चलता है। इसलिए माँ बाप की ब्लेसिंग जरूरी है, ठीक है। माँ बाप की ब्लेसिंग अगर साथ में है तो साथ में भगवान को भी मानना है। मेडिटेशन करते हैं ना हम लोग, मेडिटेशन क्यों करते हैं? माइंड को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि बेकार दिमाग शैतान का घर, इसलिए उस माइंड को आप जैसे ढालोगे वैसे ही ढलेगा। उस माइंड को आप जो है पढ़ाई की तरफ लगाओगे तो वैसा ही बनेगा। इसीलिए पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ माँ बाप का आशीर्वाद लेना मत भूलो, साथ में ईश्वर और भगवान को मानना भी मत भूलो। मेडिटेशन करो, आपकी पढ़ाई सफल रहेगी, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है। बुक के पास बैठते हो, उस बुक को बहुत अच्छे तरीके से क्या करो, तैयार करो टॉपिक को। और हाँ, अगर टीचर ने आपको पढ़ाया है, टीचर ने अगर आपको क्या किया है, पढ़ाया है, तो जो टीचर ने आपको टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ाया है, घर पढ़ने के लिए उसको बोला है ना, एक बार घर में जाके उसको रीड करो, पढ़ो उसको, और जहां पे दिक्कत आती है ना अंडरलाइन करो, दूसरे दिन जाके टीचर को पूछो, कंसेप्ट क्लियर होंगे। रफ कॉपी यूज करते हो आप स्कूल में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रफ कॉपी जब यूज करोगे स्कूल के अंदर तो टीचर ने कुछ लिखा दिया, मैथ वाले टीचर आ गए, क्वेश्चन निकाल दिया, नोट कर दिया, साइंस वाले टीचर आ गए, टॉपिक पढ़ाया, तो कॉपी वहां पे खाली, आज ही पढ़ाया था आज नहीं। जब टीचर पढ़ाते हैं रफ कॉपी के ऊपर मैथ है, पहले डेट लिखो, ठीक है, पहले डेट लिखो, डेट के बाद डे लिखो कौन सा है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखो, क्या पढ़ाया वो लिखो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखो, ठीक है। साइंस में भी कुछ ना कुछ सर ने कुछ नया पढ़ाया होगा, एक दो पॉइंट ऐसा आया होगा वर्ड जो आपने पहली बार सुना होगा, उसको अंडरलाइन। इसी तरह एसएसटी का घर जाके ना रफ कॉपी को खोलो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर जाके रफ तो रफ है भाई, उसकी की जरूरत है, उसकी कुछ जरूरत है। घर जाके होता है कुछ स्कूल में अलग अलग सिस्टम है, अभी इधर का बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, कि होता क्या है कि हमारे पास जो रफ कॉपी है वो घर जब लेके जाते हैं ना, हम उसको खोलते ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि स्कूल में हो सकता है एसएसटी के टीचर ने आपको क्या दिया है, कुछ होमवर्क दिया है कि आपको ये मैप जो है इसको ड्रा करके लाना है, लेकिन घर जाके हम रफ कॉपी को खोलते नहीं, स्किप कर जाते हैं माइंड से, है ना। दूसरे दिन स्कूल में आके अपने साथी से, सहपाठी से पता चलता है यार मैप देखना है सर ने, ओ मैं तो भूल गया। अब भूल कैसे गया? क्योंकि कॉपी के ऊपर आपने नोट या तो किया नहीं, अगर किया तो कॉपी को देखा नहीं, इसलिए रफ कॉपी को घर में जाके ओपन करना है, देखना है। अब कहीं कहीं स्कूलों में जो रफ कॉपी वाला सिस्टम है नहीं, जैसे आपके स्कूल में क्या सिस्टम है, वहां पे सीधा होमवर्क करो जाके, है रफ कॉपी का यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो जो स्कूल में नोट वगैरह कराते हैं जो कहीं होमवर्क की कॉपी पे, ये तगड़ा सिस्टम है भाई, ठीक है। अब ये स्कूल्स का अपना अब नाम नहीं लूंगा स्कूल का मैं, बट चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर वालों ने यहाँ पे भेजा है ना, तो किस चीज को 2-3-4 घंटे खर्च करके यहाँ भेजा कि बेटा जाएगा कुछ ना कुछ याद करके आएगा, सीख के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं हुआ, अगर वैसा सिचुएशन में वो ग्रास्प नहीं हुआ जो पढ़ाया, तो फिर यहाँ पे आना व्यर्थ है ना, यहाँ पे आना, ठीक है। ये 1-1.5 घंटा बैठना डेस्कों के ऊपर क्या है, व्यर्थ है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे अक्सर एक ही चीज बोलूंगा आपको, चाहे हमारे पास अपने पंडिता जी हैं, ठीक है, चाहे हमारी जो है यहाँ पे दीदियाँ बैठी हैं, कि क्या है कि जब भी कहीं पढ़ने जाते हो, चाहे वो आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, चाहे आप कहीं स्कूल जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ सीख के आना है, ब्लैंक होके नहीं आना है, ठीक है। सीख के आओ, अच्छी आदतें डाल के आओ, अच्छी आदतें रखनी है, ठीक है। मोबाइल का यूज तभी करना है जब जरूरी है, और मोबाइल का यूज पॉजिटिव वे में करना है। मोबाइल इंसान का दोस्त भी है, दुश्मन भी है, लेकिन आजकल दुश्मन ज्यादा बन रहा है, दोस्त कम बन रहा है। एआई का जमाना है ना, इसीलिए मोबाइल से अपने आप को जितना दूर रखोगे, हाँ जब काफी ज्यादा जरूरत है उस वक्त यूज करो, अदरवाइज मोबाइल का यूज कम से कम। हमारे टाइम पे कौन सा मोबाइल होता, 2005 में आया है मोबाइल, हमें तो कुछ सर्च करने के लिए मोबाइल भी नहीं मिलता था, क्योंकि हमने टीचर ने ये काम बोला मोबाइल पे गूगल सर्च मारेंगे, है ना। आज आपको पता है हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहा है? पहले जमाने में क्या होता था ना, डिक्शनरी हुआ करती थी। एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी, आप एक बात हो सके ना इसको जरूर आजमाना। पहले क्या होता था ना, डिक्शनरी, कोई वर्ड हमें मीनिंग पता नहीं चलता था, डिक्शनरी को लेते थे, और डिक्शनरी को जब खोल के हम उस वर्ड को ढूंढते थे ना, उस वर्ड का मीनिंग हमें मिलता था, लेकिन उस वर्ड को ढूंढते ढूंढते 3-4 वर्ड और हमें मिल जाते थे,
उनकी मीनिंग भी हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाते थे। आज क्या है, सीधा ट्रांसलेटर पे जाओ या डिक्शनरी पे जाओ, मोबाइल के अंदर गूगल सर्च मारो टक से या चैट जीपीटी पे जाओ, आराम से क्या मिल जाता है आपको, वर्ड मीनिंग मिलता है। यानी आपका नॉलेज खाली जो है उसी वर्ड तक सीमित रहा। लेकिन डिक्शनरी जब छानते थे आपको 3 4 5 वर्ड और मिल जाते थे जिनका भी आस-पास ध्यान में रहता था। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज। इसीलिए वर्ड मीनिंग के लिए मोबाइल तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा डिक्शनरी को कंसल्ट करो। एक पॉकेट डिक्शनरी होती है उसको ले लो, उसको कंसल्ट करो ताकि आपको बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग क्लियर होंगे। आज बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग में दिक्कत आ रही है। कारण क्या है कि हम लोग जो है ना, उस वर्ड कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा, हम उसी को सर्च मार रहे हैं मोबाइल के ऊपर। अगर डिक्शनरी को लेंगे तो बाकी वर्ड भी हमारे जहन में ध्यान में आ जाएंगे, उनकी मीनिंग भी ध्यान में आ जाएंगे। चले थे ढूंढने एक वर्ड के मीनिंग को, 4 5 और मिल के बीच में ऐसे वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिकली एक के ढूंढने के चक्कर में 5 मीनिंग आपको तैयार हो गए। तो बेनिफिट हुआ ना, नुकसान मत हुआ। तो डिक्शनरी इज बेस्ट ऑप्शन, उसको साथ में रखा करो। पॉकेट डिक्शनरी मिलती है 80 100 रुपए की, छोटी सी मिलती है, साथ में रखा करो उसको बैग के अंदर, स्कूल में भी काम आएगी। समझ गए?